राजस्थान के भावी सिपाहियों को बेस्ट ऑफ लक और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे से एग्जाम करें और जल्दी से सफल हो और अपना नाम रोशन करें और परिवार वालों का नाम रोशन करें। ऐसी आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। लेकिन रणभूमि में उतरने का आखिरकार समय आ ही गया। इंतजार था, लंबे समय से इंतजार था, एग्जाम कब होगा। 2019 2020 पूरा 20 बीत गया और आखिरकार एग्जाम आ ही गया। तो अब आप एग्जाम आ गया तो हमें करना क्या है? कुछ घंटे बचे हैं, एग्जाम चलेंगे 3 दिन, 6, 7 और 8। नेट भी नहीं चलेगा। अब क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले आपको जरूरी है, क्योंकि आजकल दोस्तों एक बहुत भयंकर समस्या है। आज के टाइम में एक सबसे गंभीर समस्या है, बुढ़े से लेके 8 से लेके 60 तक के सारे लोगों को समस्या है, और वो समस्या है ब्लड प्रेशर की। अब आप बीपी की बीमारी है, नहीं, आप बीमारी बहुत भयंकर बीमारी हो रही है, बहुत भयंकर बीमारी है। सबसे पहले आपको जरूरी है अपने आप का संतुलन। सोच रहे हैं बार बार कल एग्जाम है, ठीक हो जावे। मतलब ऐसी मूर्खता लोगों की मैं देख रहा हूं, और मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला तभी किया है। स्टेटस लगा रखा है, अलवर में किसी का हो तो बताना, और ऐसे हो तो बताना, और फेसबुक पे शेयर कर। क्या मतलब है उसका? क्या रीजन है? भाई, आज तेरे पास सब कुछ है, आपके पास सारे ऑप्शन आज मौजूद है। आज आपको क्या करना है? आज अपने दिमाग को संतुलन में रखने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। गुरुजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, यहां आंगलियां पर रखी है, आंगलियां पे रेजेगी तो है, क्योंकि पीछे बढ़िया तैयारी की और मौके पर आकर सब कुछ आसा पासा खो बैठा तो वो तैयारी सारी गोल मटोल हो जाएगी। उस तैयारी को संतुलन में रख भाई। संतुलन में रखने का एक ही तरीका है। देखो दोस्तों, मैं आज 4 आपको बड़ी बड़ी बातें बता के जाऊंगा। 4 बातों में सबसे पहली बात, आपको दोस्तों रहना जरूरी है संतुलन में। संतुलन का क्या मतलब है गुरुजी? संतुलन का मतलब यह है कि एक तो अफवाहों से बचें। पेपर लीक हो गयो, कोनी होवे, आ दिमाग मुंह निकाल दे, नहीं है तो ना सही, लेकिन 100% ये रख पेपर होगा। अफवाहों से बचे। पेपर लीक हो गया, और पेपर की मेरिट ये होगी, पेपर का फलाना हो गया, पेपर का धीमका हो गया। ऐसी अफवाहों से बचें। ये आपके लास्ट टाइम आपके दिमाग को एक तरफ खींचने का एक खतरनाक पहलू है। दूसरा, गुरुजी फटाफट पढ़ाओ, कोई फटाफट सीरीज डाल दो, फटाफट कोई रीडिंग मार लो, फटाफट को जमाना गयो, टाइम गयो। क्योंकि आग लगने पर कभी भी कुआं नहीं खोदा जाता, और अब आग लगे बाद में, मतलब रणभूमि में कहा था ना उतरना है, तो कल उतरना है। तो ये थोड़ी है मान लो अब अभी तुरंत ही थे कोई पिस्तौल चलने सीखा, काल चला देगा या गोली काट देगा माखर, नहीं, यहां को नहीं हुए। आपने जो पहले तैयारी की है वही आपके काम आएगी। जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। जिनका कल पेपर है उनको एडवाइस दे रहा हूं, और जिनका 8 तारीख को पेपर है वो आप अभी भी एक दिन और पढ़ सकते हो। कम से कम 24 घंटे पहले दिमाग को शांत कर लो। आराम से भी एक दिन पहले, 8 वाले पेपर वाले एक दिन पहले ही निकल लो और जाके आपके जगह पे जाओ। गुरुजी नेट बंद होगा, रास्ता बताओ कैसे, क्या है, कितनी दूर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? भाई साहब, आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। क्यों लोगों के तुम स्टेटस लगाते हो, क्यों तुम फेसबुक पे शेयर करते हो, और क्यों लोगों को बार बार फोन कर रहे हो? आपके पास मोबाइल अच्छा है तो आप यार गूगल पे सर्च करो, लोकेशन लगाओ प्रॉपर। पेपर में एड्रेस प्रॉपर दिया होता है, आप लोकेशन लगाओ। गुरुजी कल नेट नहीं चलेगा 6, 7, 8 को, तो मेरे को पता है, लोकेशन सेव हो जाती है, लोकेशन सेव हो जाती है। लोकेशन लगा के अब आपको पता है कि भी आप मान लो आपका सेंटर जोधपुर है, आपका सेंटर अजमेर है, भी आपको पता है कि आपको बस स्टैंड पे उतरना है। अब आपको किस साइड में जाना है? आपका सेंटर जयपुर आया, आपको पता है कि आपको जयपुर के बस स्टैंड पे उतरना है। आपका सेंटर चाहे आपका मानसरोवर में आया हो, चाहे आपका खिरनी फाटक आया हो, चाहे जगतपुरा में आया हो, चाहे सांगानेर में आया हो, कोई से एरिया में लोकेशन लगा लो आप पहले, सब व्यवस्था हो जाएगी। बस संतुलन में रहे भाई, संतुलन। जब तू जाएगा ना बस स्टैंड पे, तेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी, हर एक व्यवस्था वहां तैयार मिलेगी।
वो संतुलन में आ जाए। पहले ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और ये कंट्रोल नहीं हुआ तो सारी तैयारी है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी पूरी की पूरी। दूसरी, गुरुजी बहुत पढ़ते हैं, लास्ट टाइम सबसे बड़ी खतरनाक कंडीशन यही होती है कि भाई या तो तू कोई सीरियल देख ले, या तू सीआईडी सूडी कोई और देख ले, या तू गाना सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाना सुन ले, डीजे सॉन्ग सुन ले, ला नाच हमारी बीननी, तू गाना सुन ले भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप को संतुलन में रख भाई। ऐसे ब्लड प्रेशर को हाई करके आपा मत खो। संतुलन में रहेगा तो तेरा सारा काम सही हो जाएगा। आईडी साथ ले जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है सब तैयार कर रखे आपने, उनका तो ख्याल रखना ही रखना है, वो तो साथ में तैयार हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात, एक बात और कान खोल के सुन लेना, वो भी आपको पता ही होना चाहिए, आभूषण वगैरह का क्या सिस्टम है। आभूषण वगैरह, मोड़ी वगैरह ऑलरेडी पहले खोल के जाओ, क्यों झंझट साथ लेके जाओ, अगले के जागे ला ब्लेड से तू काट, क्यों फालतू के चक्कर रखो। ये रीड छोड़ देना कि जब आप एग्जाम सेंटर के पास जाओगे ना, स्कूल या कोई कॉलेज के पास जाओगे, तब आपको वहां मिलेंगे पडेसरी, चाणक्य बने हुए मिलेंगे आपको। कोई इधर कोने में बैठा होगा, कोई इधर कोई चौक पे बैठा है, कोई किसी की चौकी पे बैठा है, कोई बाठे पे बैठा है, तो यहां लाग रहा होगा, यहां ऐसे देख रहे होंगे पेपर को। ऐसे लोगों से सावधान रहो, संचेत रहना, इन लोगों से दूरियां बनाए रखो। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दिमाग को संतुलन में रखना है। मैं 2 मिनट में घुमा फिरा के बात को लाके एक जगह खत्म कर रहा हूं, क्या कि आपको दिमाग में संतुलन में रखना है। अब आपको घबराहट होगी बहुत भयंकर वाली, बस बार बार आपके दिमाग में क्या है, घबराहट। जब पुलिस वाले मिलेंगे आपको, वो टेम्परेचर मापेंगे, अंदर घुसेंगे तो घबराहट हो घबराहट, टी शर्ट में जाना होगा। थोड़ा सा संतुलन में रखना। एग्जाम हॉल में घुसोगे फिर छोटी सी घबराहट होगी, 2 ही मिनट की, पेपर बंटेगा तब आपको फिर घबराहट होगी, पेपर बंटेगा तब फिर घबराहट होगी। उस टाइम दोस्तों 2 ही मिनट अपने आप में संयम रख लेना, सब कंट्रोल में आ जाएगा। पेपर बंटते ये नहीं कि हड़बड़ाहट से क्या पढ़े, क्या शुरू करें, कहीं तो मतलब आगे से पीछे से इसको नहीं कहां से शुरू करना लगते हैं। देखो एक बात, सबसे बड़ा वीक पॉइंट इस पेपर में दोस्तों है क्या, कंपटीशन। देखो फार्म गुरुजी 17 लाख है, भूल जा, सारे पुलिस वाले ही नहीं है। या जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, सिपाही बनने के लिए सीने में दम होता है, जिसके सीने में दम होता है जो पढ़ता है वही सिपाही बनता है। 17 लाख में भाई सिपाही बनने के लिए जो वास्तव में मैदान में आ रहे हैं ना, वो 5-7 लाख लोग ही हैं जो वास्तव में मैदान में आ रहे हैं। बाकी तो कोई पटवारी में भी बैठेगा, रीटड़ा भी अमयासी बहुत आवेगा, बहुत लोग इसके अंदर आएंगे। वास्तव में कंपटीशन चाहिए कितने, 5000। रियल में तैयारी करने वाले कितने हैं, कुछ सीरियस है, कुछ सीरियस विद्यार्थी लगभग मान के चलो 1 लाख लोग वास्तव में भयंकर वाला सीरियस हो रहा है, भयंकर सीरियस हुए हुए। एग्जाम पकड़ते ही सबसे पहले ध्यान रखना, रीजनिंग नहीं करनी है। रीजनिंग करने बैठ गए और जो, अब देखो ये अनुभव पुराने विद्यार्थियों के पास है, एक भय बार बार आपको सता रहा है पुराने विद्यार्थियों को, या जिसके पास लास्ट ऑप्शन है, भाई मत डर, तेरे भाग्य में है तो तुरंत मिल जाएगी। अरे आपके भाग्य में तो आपको मिल जाएगी, वरना आपकी मेहनत नहीं तो तू और मेहनत कर लेना और मिल जाएगी। यार इसके एक एक गुलाम थोड़ी बन रहे रहना है, बहुत भर्तियां आती है, तू टेंशन मत ले, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन शब्द बड़ा खतरनाक है। टेंशन, टेन माने 10 होता है, सन माने पुत्र होता है। टेंशन लेना 10 पुत्र पालने के बराबर बात होती है, इसलिए टेंशन कोई नहीं लेना, नहीं लेना। सबसे पहले आराम से भाई जीके करो, आराम से जीके करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो, 2 मिनट रुक जा, फिर जीके करो। गुरुजी क्या क्या सिस्टम होगा भाई, देखो जाहिर सी बात, पढ़ा है तो आएगा। पहले उन प्रश्नों को फटाफट से करो, जैसे कि आपने प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पे दिमाग मत लगाओ, प्रश्न पढ़ते दिमाग में तुरंत आ गया। हां, जैसे कि वहां प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है चंद्र बरदाई है। ऑप्शन में देखो चंद्र बरदाई कहां दिख रहा है, ए या बी सी, जो भी अल्लाह है, तू तो लगा, ये तो बी, बरदे कर दे, गाड़ा गोड़ा कर दे। अब जो अगला प्रश्न पढ़ा, अब आपसे कोई मान लो कोई भौतिक प्रदेश के बारे में पूछ लिया कि राजस्थान में, या मान लो मानसून के बारे में, राजस्थान में प्रॉपर वर्षा नहीं होती है, अनियंत्रित वर्षा होती है, कारण क्या है।
अब ऑप्शन देख के बाद भी डाउट सा लग रहा है, छोड़ दे भाई, आगे चल आगे चल। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही दोस्तों आपसे फिर पूछ लिया घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहां से होता है, और आपसे उसमें आपको पता है कि घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है, एक मध्य प्रदेश विंध्याचल से आती है। अब आपको पता है कौन सी देख रहा है, विंध्याचल दे रखा है या फिर यहां बिजोलिया पठार दे रखा है, बिजोलिया दे रखा है तो लगा चक, ये तो उठा सही है। आप आगे बढ़े और आपसे पूछ लिया कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा आय में अग्रणी महाजनपद कौन सा था, आपको पता है मगध है, ढूंढ कहां है मगध, लै ये सही है। ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट सही करो फटाफट से। फिर आते हैं थोड़े ऑप्शन देखते, ऑप्शन देखते ही हां कन्फर्म है। आपसे पूछा कि चाणक्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके दिमाग में सॉरी चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे, आपके दिमाग में विष्णुगुप्त, तो ऑप्शन देखते ही याद आ गया, तो भाई चेप दे, सही है। कुछ प्रश्न होते हैं जो ऑप्शन पे, जैसे मान लो एक प्रश्न आया कि चंद्रगुप्त ने समाधि कहां ली थी, सलेखना पद्धति से, यार जवान पे यार वो कर्नाटक का स्थान है, पता नहीं कहां चला गया, कौन सा है, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में दे रखा था कलिंग, ऑप्शन में दे रखा था स्वर्ण बेलगुल, हाँ यही है, वो तो बस, तो फिर ऑप्शन देखते दिख गया तो मतलब ये करेक्ट है। पहले जीके हैंडल कर, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों लगभग सभी की सही जाती है, लेकिन एक सवाल आपका टाइम बहुत ज्यादा खा जाती है, इसलिए रीजनिंग को सबसे लास्ट में करो। एक खास बात और है, अर्जदापन घबराहट हुआ नहीं तो ध्यान रखियो, सुसु बहुत आवे, समस्या भयंकर हुआ, यो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अपने आप को कंट्रोल करने के साथ इस बार यह भी करना पड़ेगा, बार बार बीच में पानी पेशाब की छुट्टी नहीं मिलेगी, यह खतरनाक समस्या है इस बार। और फिलहाल ज्ञानचंद और रायचंदों से बच के रहना, अफवाहों से जो आपको भरे उनसे भी बच के रहना, और आपकी लोकेशन पहले लगा के रखो, सेव करके रखो, फालतू का भी सब कुछ ज्ञान आपको मिलेगा वहां पर। अब दो राय और हैं, सबसे पहले जो पेपर देगा भाई आपके लिए तो एक्सपीरियंस है भी नया, कल जिसका पेपर हो रहा है उसको तो देना ही देना है, और जिसको 8 तारीख को पेपर देना है और 7 तारीख को पेपर देना है, वो खास करके एक बात सुन ले, क्या आप ये बात सुन ले कि दोस्तों जो 6 तारीख को पेपर हो रहा है उसको कबाड़ो, इसकी सेटिंग बिठाओ, देखो क्या आया है, और जो 6 तारीख के पेपर में आ गया तो समझ लो वो अगले पेपर में नहीं आएगा। आपने बढ़िया तरीके से नदियों के सब याद कर रखे थे, अरे थोड़ा सा सिस्टम पता लग जाता है, मुझे इस बात का पता है, आपको इस बात का पता है। 6 तारीख को यदि मान लो उसने घग्गर नदी के बारे में पूछ लिया तो वो इतना पागल नहीं है कि अगली बार घग्गर नदी के बारे में पूछेगा, इतना तो कंफर्म हो गया, अगली बार वो लूणी चंबल या बनास कोई उठाएगा, कोई दूसरी उठाएगा, घग्गर का तो काम काट गया, घग्गर तो नहीं आएगी अगले पेपर में। पेपर के लेवल का, पेपर के स्टेटस का पता लग जाएगा। स्टेटस जानने के लिए 6 तारीख का पेपर भाई कबाड़ लेना, जिससे आपको 7 तारीख 8 तारीख को जो एग्जाम देगा थोड़ा आपको अनुभव आ जाएगा। मैं आपको कितनी बार बोलता था, अरे पढ़ लो पढ़ लो, टेस्ट सीरीज रोज करवाता था, 4-4 महीने तक लगातार टेस्ट सीरीज चलाई थी आपके लिए, इसलिए बोलता था कि एग्जाम हॉल में अनुभव आएगा, पेपर करने से आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। पर अब क्षमता बढ़ रही थी, बढ़ गई, अब कोई क्षमता नहीं है भाई। अब एक ही इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज यह है कि दिमाग को संतुलन में रखो, जितना पढ़ा है उसको स्थायी रखो, और किताबों के चक्कर में बहुत कबाड़े थे, गुरुजी के नोट्स लिए, वीडियो देखिए, उसके वो टेलीग्राम, ये टेलीग्राम वगैरह वगैरह, बहुत ज्ञान, इतना 5-5 किलो ज्ञान लिया था आपने, बहुत लिया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, और एग्जाम कैसा रहे जरूर दोस्तों बताना। आप सभी साथियों को फिर से बेस्ट ऑफ लक, भावी अधिकारियों, भावी सिपाहियों, आप सबके लिए फिर से मैं दुआ करता हूं और आपके लिए मंगल कामना करता हूं। मेहनत आपकी रंग लाए और आप मेहनत अच्छे से करें, बस मन को एकाग्र करके बस शांति रखो। एकाग्र मेरे लिए भाषा समझ में नहीं आ रही, आपने टिकाव राखियो, जक राखियो, दिमाग ने जक में राखियो, कंट्रोल में राखियो, क्योंकि कोरोना वायरस का सागर को जक वायरस बहुत खराब है, जिसका आदमी जक नहीं पड़े नहीं भी कभी नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए दिमाग को टिकाव में रखना, सुरक्षित रखना, बस यही मुद्दे की बात है। जिनका 8 तारीख को एग्जाम, भाई एक दिन पहले चाल ले, क्यों अड़बड़ाहट में साधन सुधन के चक्कर में तू परेशान हो रहा है, मत परेशान हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ओके।